हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में यूएस मार्केट्स के बारे में, क्योंकि कल यूएस मार्केट्स के अंदर जो होता हुआ नजर आया है वो है दोस्तों एक बहुत बड़ी गिरावट। कल के दिन दोस्तों निस्डैक अगर आप नोटिस करेंगे तो आपके सामने है करीबन मोर देन 2.20% गिरता हुआ नजर आया। करीबन 19,524 पर निस्डैक ने कल अपना क्लोजिंग दिया। लेकिन बड़ी बात क्या है कि कल ऑलमोस्ट दोस्तों 2% से ज़्यादा निस्डैक आपको गिरता हुआ दिख गया, यानी काफ़ी बड़ी फॉल आपको कल अमेरिकन मार्केट्स में देखने को मिली। एंड अगर मैं बात करता हूँ डाउ के बारे में, तो डाउ में भी सिचुएशन सेम ही है। डाउ जोन्स दोस्तों कल के दिन करीबन 1.69% तक फेल हो गया। 748 पॉइंट्स का गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिला। 43,428 पर जाकर दोस्तों डाउ ने क्लोजिंग दी। इस पूरे हफ्ते अगर आप अमेरिकन मार्केट्स को देखेंगे तो दोस्तों अमेरिकन मार्केट्स क्लोज टू 3% तक हमको गिरते हुए देखने को मिले, अगर मैं बात करता हूँ डाउ की। और वही जो निस्डैक है वो दोस्तों ऑलमोस्ट गिरता हुआ नजर आया इस पूरे हफ्ते के अंदर 2.17%। यानी कल का सेशन दोस्तों जो अमेरिका में रहा है वो इस साल का सबसे खराब सेशन रहता हुआ देखने को मिला है। यानी इस साल के अंदर सबसे खराब अगर कोई दिन जाता हुआ दिखा है अमेरिका का, तो दोस्तों वो अब कल का दिन हो जाएगा, यानी 21 फेब हो जाएगा, जब यहाँ पर सबसे बुरा दिन रहा है। और इसके कारण हुआ क्या, देखिए अमेरिकन मार्केट्स गिरते हैं, वैसे तो हम तेज़ी में पार्टिसिपेट करते नहीं है, लेकिन गिरावट में हम ज़रूर दोस्तों अमेरिका का साथ देते हैं। और वही एग्जैक्टली अब सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि मंडे को होती हुई दिखेगी। जो अभी करंट गिफ्ट निफ्टी है दोस्तों वो ट्रेड कर रहा है एट 22,617, जो करीबन 174.5 पॉइंट्स नीचे होता है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जो निफ्टी की क्लोजिंग है वो है 22,795 की, और गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है 22,617। यानी आप समझ सकते हैं कि एक काफ़ी अच्छी खासी गिरावट के साथ हमारी शुरुआत हो सकती है। कब? मंडे को सिग्नल हो रहा है कि दोस्तों निफ्टी आपको काफ़ी बड़ी गिरावट के साथ ओपन होता हुआ दिखेगा। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस लग रही है, बिकॉज गिफ्ट निफ्टी में करेंटली इसी तरीके का ट्रेड आपको देखने को मिल रहा है। अब सबसे बड़ा सबका सवाल हो सकता है कि अमेरिकन मार्केट्स में आखिर गिरावट आई क्यों। तो देखिए, बड़ी कारण था, जो बड़ी बात थी जो गिरावट की, उसके पीछे का रीज़न था वीकर देन एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक रिपोर्ट। और जिस तरीके से दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ चल रही है, ये कहा जा रहा है कि ये यूएस की बिजनेस एक्टिविटी पर भी असर डाल सकती है। मतलब आप समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है वो नो डाउट बाकी मार्केट्स को तो दुख दे ही रही है, लेकिन अब ये खबर निकल कर आ रही है कि ये यूएस की कंपनी इसके लिए भी अच्छा नहीं है, जिस तरीके से वो बेसिकली एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। और इसके कारण दोस्तों जो कल नेस्डैक है, डाउ है, एस&पी है, सब में आपको काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। स्टीपेस्ट वन डे डिक्लाइन सिंस दिसंबर 18 2023, स्टीपेस्ट। और 2023 की बात हो रही, 2024 की भी नहीं, 2025 करंटली चल रहा है, राइट। अब हुआ क्या, देखिए कल एक रिपोर्ट निकल कर आती है और इसमें कहा जाता है कि जो बिजनेस एक्टिविटी है वो नियर है स्टॉल स्पीड, मतलब उतनी ज़्यादा ग्रोथ वहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। जो रिपोर्ट दोस्तों आती है उसमें दिखाया जाता है कि जो बिजनेस एक्टिविटी है वो काफ़ी स्लो हो चुकी है, और जो एक्सिलरेटिंग ग्रोथ होनी चाहिए यहाँ पर डी एक्सिलरेटिंग ग्रोथ है टू अ 17 मंथ लो। जो सर्विस सेक्टर है पर्टिकुलरली, वहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। यानी आप ओवरऑल कह सकते हैं एक्सपांड नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा काफ़ी सारे बिजनेस सर्वे हैं जो शो कर रहे हैं कि कुछ अनसर्टेनिटीज़ है जो यहाँ पर बेसिकली ट्रम्प की पॉलिसीज़ को लेकर अभी आप कह सकते हैं। बिकॉज लगातार देखिए ट्रम्प की तरफ से क्या कहा जा रहा है, ट्रम्प की तरफ से कहा जा रहा है कि वो टेरिफ लगाते हुए नजर आएंगे। अगर हमारे ऊपर आप जितना टेरिफ लगाएंगे हम उतना टेरिफ लगाएंगे, अगर आप हमारे ऊपर कम टेरिफ लगा रहे तो हम भी उतना करेंगे। और भी अगर आप देखेंगे तो कभी भी देखिए उठ के वो अनाउंस कर देते हैं कि इस पे हम इतना टेरिफ लगा रहे हैं, उस कंट्री पे उतना टेरिफ लगा रहे हैं। जैसे शुरुआत अगर आप देखेंगे तो इन्होंने करी थी जब मैक्सिका, कनाडा और चाइना के ऊपर दोस्तों टेरिफ का अनाउंसमेंट कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर पॉलिसीज़ लेकर चल रहे हैं वो मार्केट्स को पसंद नहीं आ रहा है। इसके अलावा जो पोटेंशियल न्यू टेरिफ है और डोमेस्टिक स्पेंडिंग में कमी देखने को मिल रही है, ये दोस्तों कुछ फैक्टर्स है जो ऑप्टिमिज्म यहाँ पर अगर आप देखेंगे उसको डेम्पर कर रहे हैं, यानी उसको बेसिकली अब फीका करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी जो अच्छी आप कह सकते हैं खबरें थी वो अब निकल कर नहीं आ रही है, एंड अब जो रिपोर्ट आ रही है वो भी थोड़ी सी नेगेटिव आती हुई दिख रही है। कंपनी इसने दोस्तों रिपोर्ट किया है वाइड स्प्रेड कंसर्न्स अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट पॉलिसीज रेंजिंग फ्रॉम स्पेंडिंग कट्स टू टैरिफ्स एंड जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। ये दोस्तों कंपनीज का कहना है जो यहाँ पर रिपोर्ट आई है उसके अंदर। इसके बाद दोस्तों इन्फ्लेशन को लेकर भी कुछ खबरें आई। एक दोस्तों यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, उसमें एक रिपोर्ट निकल कर आती है जिसमें बताया जाता है कि जो कंज्यूमर्स है वो हायर कॉस्ट देते हुए नजर आएंगे अगर टेरिफ लगता है। यानी आप समझ सकते हैं कि टेरिफ जो है उससे कोई बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। इससे देखिए इन्फ्लेशन ओवरऑल, आपको ये बात ध्यान रखिएगा, इंक्रीज ही होता हुआ नजर आएगा।
बिकॉज एक बात आपको समझना पड़ेगा कि अगर ट्रम्प टैरिफ लगा देंगे, चलिए मान लेते हैं कि ट्रम्प ने कहा कि हम जितना टैरिफ आप लगा रहे हो उतना लगाएंगे, लेकिन स्टिल चीज़ें तो आपको ओवरऑल दोस्तों महंगी होती हुई नजर आएगी। यानी जो कह सकते हैं दोस्तों लगातार फेडरल यहाँ पर माफ़ी चाहिए, जो यूएस फेड है राइट, फेडरल रिजर्व, वो जो लगातार कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से हम इन्फ्लेशन को काबू में लेकर आए। ट्रम्प की पॉलिसीज़ दोस्तों ये कह रही है और ये संकेत दे रही है कि इससे जो इन्फ्लेशन को नीचे लाने की बात हो रही है वो बेसिकली नहीं हो रही है, बल्कि इन्फ्लेशन और ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। ये अपने आप में एक सबसे बड़ा इशू जो है वो बेसिकली बन चुका है राइट। इसीलिए अगर आप देखेंगे जो अनसर्टेनिटी थी उसने एक बहुत बड़ा डैम्पर किया है और मार्केट में एक जो तेज़ी थी वहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लगाता हुआ दिख रहा है। कल के दिन ये साफ साफ नज़र आया। इसके अलावा दोस्तों एक और न्यूज़ निकल कर आती है और वो आती है फिर से एक और वायरस को लेकर। तो यहाँ पर क्या एक और पेंडेमिक आ सकता है? तो देखिए चाइनीज़ साइंटिस्ट ने बेसिकली एक और नया बैट कोरोना वायरस जो है वो बेसिकली फाउंड किया है, जो एनिमल से ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकता है। मतलब फिर से देखिए वही जो जिस तरीके से कोविड आपको आता हुआ नजर आया था उसी तरीके से हो सकता है कि ये भी एक वायरस हो। अब ये नहीं पता कि देखिए कितना ये फैला है या फिर कितना कुछ हुआ है, लेकिन एक और क्या पेंडेमिक आ सकता है। बट आई थिंक अब मुझे लगता है कि ठीक है, ऐसा नहीं कि देखिए पहली बार ऐसी खबर निकल कर आई है, बट बार बार देखिए ऐसी खबरें आती रहती है। बट अगेन अब हुआ क्या यहाँ पर कि एक रिसर्चर है जिनका नाम है दोस्तों शी जेंगली, अब जो भी देखिए नाम है, वो एक लीडिंग वायरोलॉजिस्ट है और उनको बैट वूमेन भी कहा जाता है बिकॉज उनकी एक्सटेंसिव रिसर्च है बैट कोरोना वायरसेस पे। अब हुआ क्या वहाँ पर देखिए HMPV जो वायरस है राइट, वो बेसिकली सर्च किया तो उस पर उन्होंने कह सकते हैं यहाँ पर जो रिपोर्ट निकाली उसमें पाया गया कि एक और कोविड स्टाइल पेंडेमिक जो है वो आ सकती है अगर ये वायरस जिस तरीके से फैलता हुआ वहाँ पे दिख रहा है। अब ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि किस तरीके से दोस्तों यहाँ पर इसको लेकर और आगे चीज़ें होती है। लेकिन अगर आप देखेंगे पहले तो यहाँ पर जो कहा गया था कि HMPV जो है वो कोविड की तरह नहीं है, ये हेल्थ एक्सपर्ट्स ने बताया था। ज़रूर हॉस्पिटल्स बहुत ऐसे भरने की खबर आई थी, आपने देखा होगा बीच में वीडियोस भी चले थे, बट बाद में देखिए और वीडियोस आए जहाँ पर बताया गया कि चाइना में सब कुछ नॉर्मल है। आई थिंक ये सारी चीज़ें चलती रहती है और चाइना जिस तरीके से देखिए एक आइसोलेटेड कंट्री है, बहुत पता कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो आई थिंक इस खबर पर मार्केट्स कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं देगा, बट हाँ ये खबर आई तो इसको हमने डिस्कस किया। बाकी देखिए एक जो नेगेटिव हमारे लिए खबर है वो क्या है कि अब दोस्तों जो पैसा है वो चाइना में जाता हुआ दिख रहा है। देखिए कल भी हमने बात कही थी और ये अगर अभी अभी आप देखेंगे हो क्या रहा है कि हमारे यहाँ पर जो दोस्तों एलोकेशन होता था राइट, वो एलोकेशन कम होता हुआ दिख रहा है। और चाइना के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक ऑप्टिमिज्म सा है, क्योंकि जिस तरीके से वो AI और सेमीकंडक्टर की थीम पर चल रहे हैं, जो अब FIIs है वो पैसा वहाँ पर लगा रहे हैं। तो इसके कारण भी अगर आप देखेंगे जो हमारे बाजार में पैसा अभी नहीं आ रहा है वो पैसा देखिए कहाँ कहाँ जा रहा है, US में जा रहा है, वो जा रहा है दोस्तों अब चाइना के अंदर। और आप समझ सकते हैं कि मार्केट्स जो चाइना के हैं वो बहुत ही शानदार करते हुए दिख रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न है बिकॉज AI को लेकर जिस तरीके से वहाँ पर एक फिर से अब वो एक सेंटिमेंट पॉजिटिव से क्रिएट होता हुआ नजर आया, उसके कारण वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली तेज़ी हो रही है चाइना के मार्केट्स में। अगर आप हैंगसेंग को देखेंगे तो ऑलमोस्ट 6 महीने में काफ़ी शानदार तेज़ी हो चुकी है। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है कि दोस्तों हमारे मार्केट्स किस तरीके से मंडे को करेंगे। आई थिंक शुरुआत तो देखिए ख़राब हो सकती है, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है, बट बाद में देखना होगा कि क्या रिकवरी आती है कि नहीं। वैसे तो दोस्तों इस पूरे हफ्ते के अंदर मार्केट्स 0.16% गिरे, एक रेंज में थे, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि मार्केट्स ने, मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि 22,850 को तोड़ दिया है, उसके नीचे जाकर हम बंद हुए हैं, बल्कि 22,800 के नीचे बंद हुए हैं। लगातार देखिए मार्केट्स उस रेंज को रिस्पेक्ट कर रहा था लेकिन उस रेंज के नीचे चले गए हैं। अब अगर मंडे को दोस्तों शुरुआत होती है तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगला लेवल आता है सीधा 22,500 का। अगर ये भी बाजार ने रिस्पेक्ट नहीं किया तो फिर आप समझ सकते हैं कि गिरावट जो है वो और बढ़ती हुई दिख सकती है। तो अगेन अभी मार्केट्स, हमारे मार्केट्स बिल्कुल भी देखिए अच्छे नहीं है। एक डोज चाहिए देखिए FIIs की, लगातार अगर FII 7-8 दिन बाय करे तब जाके देखिए मार्केट्स आपको और बेहतर होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी जिस तरीके से मार्केट्स में आपको एक मूड माहौल बनता हुआ नजर आया, सेंटिमेंट बहुत ख़राब है और सेंटिमेंट के कारण दोस्तों सेलिंग जो है वो हो रही है। बहुत कंपनीज़ की वैल्यूएशंस अब अच्छे दाम पर दिख रही है, बट स्टिल वही बात है ना कि सेंटिमेंट खराब है जिसका असर आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।